चला जाएगा देश के बड़े घरानों के हाथ में और वैसी ही सरकार आएगी। और जब वैसी सरकार आएगी तो फिर वैसा ही सोचेगी। वो ऐसा चुनाव पद्धति अपनाना चाहते हैं कि विपक्ष को वो मात दे सकें। नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आपका फिर से स्वागत है। चुनाव आयोग की कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या सुझाव और विमर्श दिए गए हैं, आइए जानते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन जी से। पूछिए सर, जैसे चुनाव आयोग ने कल आप लोगों से सर्वदलीय बैठक की है, आप लोगों ने सर क्या सुझाव दे दिया है? हमारे पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि लोग गए थे और वहाँ हम लोगों का स्टैंड क्लियर था कि जो वर्चुअल रैली की शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो वर्चुअल बहुत ही महंगी और बहुत ही कॉस्टली है। और लोकतंत्र को इतना ज़्यादा महंगा करने का मतलब यह है कि सीधे सीधे लोकतंत्र जनता के हाथ से खिसक जाएगा और चला जाएगा देश के बड़े घरानों के हाथ में। और वैसी ही सरकार आएगी और जब वैसी सरकार आएगी तो फिर वैसा ही सोचेगी। इसलिए हम लोग वर्चुअल रैली के ख़िलाफ़ हैं। अब तो पब्लिक में सब कुछ आ गया है, पब्लिक भी अब गैदर कर रही है। जो सिलसिला पहले से चला आ रहा है उसी की शुरुआत होनी चाहिए, उसी के द्वारा चुनाव प्रचार इत्यादि होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, जो चुनाव में जो वर्चुअल रैली में पैसे लग रहे हैं वो सत्ता पक्ष कहाँ से ला रहा है? सत्ता पक्ष कहाँ से ला रहा है, ये तो रोज़ नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। अब तक में कितने हज़ार करोड़ रुपए जो बैंक से सत्ता पक्ष के लोगों ने और उनके दोस्तों ने उड़ाया है, उड़ा के विदेश रवाना हो गए हैं। वो पैसा घूम करके उनके पास भी तो आ सकता है। तीसरी बात है कि कई तरीके से वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ में पूरी सरकार को दे दिया है। पूरी सरकार उन घरानों के इशारे पर चल रही है। जाहिर है ये तो मुफ्त में नहीं हो रहा है, उसकी कीमत वो वसूल रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि उनके पास सारा पैसा, जो लूट का पैसा, देश का गरीब जनता पर सख्ती करके, पेट्रोल की कीमत बढ़ा करके और हर तरह से उन्होंने पैसा इकट्ठा करने का काम किया है। और यही नतीजा है कि 5 बरस के जो पिछला कार्यकाल बीता, उस कार्यकाल में पार्टी का आलीशान पार्टी दफ्तर उन्होंने दिल्ली में बनाया। आखिर पैसा कहाँ से आया? एकाएक 5 साल में इतना पैसा आ गया कि 1400 करोड़ की बिल्डिंग बन गई दिल्ली में। तो ये पैसा उनके स्रोत का तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, सारी जनता लगा रही है। इसलिए स्वाभाविक है कि वो ऐसा चुनाव पद्धति अपनाना चाहते हैं कि विपक्ष को वो मात दे सकें। सर, लीग से हट के एक सवाल है सर। कल जैसा कि महागठबंधन की एक पार्टी ने, हमने जीतन राम मांझी की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अल्टीमेटम दिया था महागठबंधन को कि समन्वय समिति बनानी चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। कल 26 जून था, उन्होंने प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि वो 5 दिन और रुकेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, उन्होंने कोशिश भी की है कि वो तेजस्वी यादव से बात करें, मगर आपके प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था बात करने के लिए। तो सर, आपका क्या कहना है कि सभी बड़े नेताओं को बैठ के बात करनी चाहिए? देखिए, बात करने की बात मांझी जी बहुत पहले से कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनकी बातों से सहमत और भी अलाइज जो हैं पार्टी के, वो भी सहमत नहीं है। और बातचीत तो होनी ही चाहिए, लेकिन पहले बातचीत होनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, अलायंस जो हम बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं। और इस पर जब तक गेट टुगेदर नहीं होगा, जब तक प्रारंभिक बात नहीं होगी, कमेटी का तो लास्ट स्टेज है। पहले ये तो सहमति बने कि हाँ, इधर रह करके हम लोग सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। आप अपनी एकजुटता दिखा नहीं रहे हैं, बीच बीच में पार्टी के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ आप बयान भी देते आ रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि तारीफ भी कर रहे हैं सत्ता पक्ष की। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी शिकायत बेजा है, बेबुनियाद है और इसलिए कोई भी बात होगी तब तक नहीं होगी जब तक कि कोई प्रारंभिक बैठक की शुरुआत न हो जाए। कमेटी का बनना सबसे अंतिम प्रक्रिया में आता है। तो जैसा कि आपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन जी से सुना,
कि चुनाव के दौरान ये वर्चुअल रैली करना एकदम भी सही नहीं है। ये ऊपर के पैसों का खेल हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। उनका मानना ये भी है कि ये नई पद्धति चुनाव में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने यही उपाय और सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन की अलायंस पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम यानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में भी कुछ शब्द कहें। उन्होंने कहा कि समय समय पे वो सरकार के पक्ष में कुछ बातें कह रहे हैं जो कि सही नहीं है। वो चाहते हैं कि सभी नेता बैठ के बात करें, मगर उनका यह भी कहना है कि वो कब बैठेंगे। उनकी ये मांग बहुत पहले से है कि वो समन्वय समिति बनाए महागठबंधन में, ताकि सभी पार्टियां एक साथ अपना रास्ता चुन सके, एक नीतिगत फैसले पर आ सके। मगर महागठबंधन में हुई ऐसी थोड़ी बहुत उठापटक के बाद बिहार की राजनीति अभी भी बहुत ही उथल पुथल में है। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। युवराज रतन, पटना।